गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे आर्की बैक्टीरिया को उनके आवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। हाँ, आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ा जाएगा। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं, ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में रहते हैं। ये बात आप सब जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया जितने भी हैं, ये कठिन वास स्थान यानी कि ये मार्सी एरिया, सॉरी क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं। तो मोस्ट हार्श हैबिटेट बोलने का मतलब होता है कि अत्यंत कठिन वास स्थान में रहने वाले जीव। तो जो जीव अत्यंत कठिन वास स्थानों में रहते हैं, उसमें कोई तो खास बात होगा जिसके कारण वो इतने अत्यंत कठिन वास स्थान, जैसे कि ये मार्सी एरियाज में दलदल क्षेत्रों में रहते हों, या फिर अगर मान लीजिए कि ये हेलोफिल्स होते हैं, जैसे कब अगर ये अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर ये हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जैसे थर्मो एसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया होता है। ये सभी जीवाणु इतने अत्यंत कठिन वास स्थान में किस प्रकार से रह सकते हैं? तो इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया है स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर, so they can survive in most harsh habitat where other few organisms can survive या other organism cannot survive। जहाँ कोई दूसरा जीव जीवित नहीं रह सकता या दूसरा बैक्टीरिया वहां नहीं रह सकता, उस जगह पे भी ये रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है, और उस कोशिका भित्ति के कारण ये वैसे जगहों पर भी रह लेते हैं जहां कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं रह सकता है। तो ये बात लिखेंगे, ये पॉइंट लिखिए। दे कैन, सॉरी लिखिए, दे हैव आर्की बैक्टीरिया में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल, यानी कि इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। सो यानी इसलिए दे कैन सर्वाइव, इसलिए दे कैन सर्वाइव इन, सो यानी इसलिए दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल, यानी इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में जीवित रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में जीवित रह सकते हैं। हिंदी बोलें, यानी आखिर क्या कारण है कि ये अत्यंत कठिन वास स्थान में भी रह सकते हैं? तो इसका कारण यही है क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इस विशेष प्रकार के कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण यह अत्यंत कठिन वास स्थानों में भी रह सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब नोट करिए इसे। हिंदी लिखेंगे, चलिए इंग्लिश उतार लेंगे सब लोग। चलिए लिखिए, इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में भी रह सकते हैं। इसलिए ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में भी रह सकते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब मिथेनो
मिथेनोजेंस नामक जो बैक्टीरिया होता है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट in the gut of several ruminant, ruminant मतलब क्या होता है, जुगाली करना, जुगाली, ruminant, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant एनिमल्स। यानी इसका मतलब हुआ मिथेनोजेंस, मिथेनोजेन कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं। मिथेनोजेन नामक जो जीवाणु है ये कहाँ पाया जाता है, तो हम लिखवाए हैं आप लोग को, जैसे कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताए थे जो दलदल क्षेत्रों में रहते हैं, और जो बैक्टीरिया दलदल क्षेत्रों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिथेनोजेन कहा जाता है। तो यानी मिथेनोजेन कहाँ पाए जाते हैं, तो कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जुगाली करने वाले जंतु में कौन कौन आ जाएगा, जैसे काऊ, बफेलो, गोट एटसेट्रा। ठीक है, यानी गाय, भैंस, बकरा इत्यादि। हिंदी बोला जाए, मिथेनोजेन यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मिथेनोजेन कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। ठीक है, हिंदी बोला जाए, लिखिए मिथेनोजेन नामक जीवाणु, लिखेंगे मिथेनोजेन नामक जीवाणु, मिथेनोजेन नामक जीवाणु कई, मिथेनोजेन नामक जीवाणु कई जुगाली करने वाले मिथेनोजेन नामक जीवाणु कई जुगाली करने वाले जंतुओं के, कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, कई जुगाली करने वाले जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं। जुगाली मतलब समझते हैं, जिसको अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं कौड़ी करना। देखते हुइएगा पशु जो है मुंह चलाते रहता है, उसी को जुगाली करना कहा जाता है। तो यानी कि ये जैसे गाय भैंसों को आप देखे होइएगा या बकरियों को, ये हमेशा जुगाली करते रहते हैं, तो इनके आंत में क्या पाया जाता है, कई प्रकार के इनमें क्या पाया जाएगा, तो मिथेनोजेन नामक बैक्टीरिया पाया जाएगा। और ये मिथेनोजेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए इनके गोबर में ये मिथेनोजेन जो होते हैं ये मीथेन गैस के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जुगाली करने वाले जितने जंतु हैं उनके गोबर का उपयोग गोबर गैस के लिए किया जाता है। देखे होंगे गोबर प्लांट जो होता है, गोबर गैस का प्लांट, उसमें आखिर सोचिए कि ये मनुष्य के गोबर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, कि इनके ये पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि सर गाय भैंसों के गोबर का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि गाय भैंसों के ये आंतों में क्या पाया जाता है, मिथेनोजेन नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये मिथेनोजेन नामक जीवाणु इनके आंतों में किसका निर्माण करता है, मिथेनोजेन नामक जीवाणु इनके आंतों में, मतलब इनके गोबर में, आंत से होते हुए गोबर निकलता है तो आंत में मौजूद होता है, तो गोबर में क्या उत्पन्न करता है, मीथेन गैस को उत्पन्न करता है, CH4 को उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसका उपयोग जलावन के रूप में होता है या फिर गोबर गैसों में इसका उपयोग होता है। अब लिखेंगे इन, या ऐसे लिखे मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी मिथेनोजेन जीवाणु किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस ना, मीथेन
गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला कौन होता है जी? CH4, ठीक है, मीथेन गैस, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, यानी मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस इन द dung of these animals, यानी कि इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस के उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस के उत्पादन के लिए मिथेनोजेन नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। इसका मतलब कि सर मिथेनोजेन नामक जीवाणु किसको उत्पन्न करता है? मीथेन गैस को उत्पन्न करता है। तो कहां करेगा? इन जंतुओं के अगर आंतों में पाया जाएगा तो इनके गोबर में करेगा। इसलिए इनके गोबर का उपयोग हम लोग जलावन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, गोबर गैस में इनका उपयोग होता है। आप लोग देखे होइएगा जैसे पहले जब इलेक्ट्रिक गांव में नहीं होता था तो उस समय में क्या किया जाता था कि कुछ सेल होते थे जो रेडियो, उस समय रेडियो चलता था या फिर टॉर्च चलता था। जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च रेडियो ये सब तो खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया इनका। लेकिन मान लीजिए कि उस समय में जो बैटरी इससे निकलते थे, जो भी वेस्ट बैटरी निकलते जिसका कोई काम नहीं होता था, उस बैटरी को बहुत लोग क्या करते थे कि बांस का फट्टी काटते थे और उसके अंदर उसको फिक्स कर देते थे। फिक्स करके उसको पूरे ज्वाइंट करके रबड़ से बांध देते थे और बांध कर दोनों तरफ में 2 वायर को कनेक्ट करके और फिर वो एक बल्ब को जलाते थे। होता था कि नहीं? बल्ब जलता था? नहीं जलता था बल्ब, क्योंकि वो बैटरी तो वेस्ट हो गया था ना, तो बल्ब नहीं जलता था। वो बस बांध के छोड़ देते थे। लेकिन जब उसको गोबर के अंदर जैसे ही डालते थे, गोबर के अंदर डालते ही देखो ये आप लोग गोबर में उसको, उस पूरे सेल को जो बांधे हुए उसको गोबर के अंदर डाल दिए। जैसे ही गोबर में डालते थे अब बल्ब जल जाता था, ड्यू टू मीथेन गैस। ये मीथेन गैस के कारण। तो मनुष्य के गोबर का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? बड़ी बसाएगा सर ना, बड़ी महकेगा। महकने के लिए नहीं, इसलिए नहीं उसका उपयोग होता है क्योंकि हम लोग के आंतों में कौन, हम लोग जुगाली करने वाले जंतु हैं और हम लोग के आंत में मीथेन गैस तो पाया नहीं जाता है, सॉरी मिथेनोजेन नामक जीवाणु तो पाया नहीं जाता है। अगर मिथेनोजेन नामक जीवाणु रहता तो किसका उत्पादन करता? मीथेन गैस का उत्पादन करता, तब उसका उपयोग हम लोग उसके लिए कर सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसका हिंदी लिखेंगे, देखिए इन जंतुओं के गोबर में, इन जंतुओं मतलब कौन? गाय भैंस, ठीक है। तो इन जंतुओं के गोबर में, इन जंतुओं के गोबर में, इन जंतुओं के गोबर में, इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन, मीथेन गैस के उत्पादन, इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस के उत्पादन, इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस के उत्पादन के लिए, मीथेन गैस के उत्पादन के लिए मिथेनोजेन नामक जीवाणु, मिथेनोजेन नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। इन जंतुओं के गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मिथेनोजेन नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। हो गया? मिथेनोजेन नामक जीवाणु, मिथेनोजेन नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। हो गया? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं इसके सेकंड नंबर टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलेंगे यू बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया तो हमारा संपन्न हो गया और आज से हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और जरा बोर्ड पे एक बार समझेंगे। देखिए यू बैक्टीरिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यू और प्लस बैक्टीरिया। तो यू का मतलब होता है ट्रू और ट्रू का मतलब होता है क्या? वास्तविक।
ठीक है। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, और ट्रू मतलब वास्तविक, और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। ये तो बात पता है। यानी कि इसे हम ट्रू बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया यानी वास्तविक जीवाणु भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बात लिख सकते हैं पहले ऐसे पॉइंट लिखने के बाद। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू ट्रू बैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, इन यानी इसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया यानी इसे वास्तविक जीवाणु, इसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है। बस समझ में आया? इसे क्या कहते हैं जी? इसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है। आए समझ में? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया यानी इसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वास्तविक जीवाणु कहेंगे। अच्छा, इसका कुछ कैरेक्टर है बाबू यू बैक्टीरिया का। इसका गुण यही होता है, इसका लक्षण यही होता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल का मतलब होता है कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। रिजिड सेल वॉल पाया जाता है और इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है, कशाभिका पाया जाता है, जिसके मदद से ये गति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लेंगे पहले। यू बैक्टीरिया दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, यू और बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है वास्तविक यानी ट्रू, ठीक है, और बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, बैक्टीरिया यानी वास्तविक जीवाणु इसे कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है? इनका कैरेक्टर यानी इनका गुण क्या है या लक्षण? यानी कि रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल यानी रिजिड मतलब होता है क्या? सॉरी उल्टा लिख दिया, रिजिड लिखने के बदले रिडीज हो गया। हो गया रिजिड सेल वॉल यानी कठोर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कैसा होगा? तो कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है इसमें। ठीक है, कठोर कोशिका भित्ति पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा जी? सर इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है और फ्लैजेला पाया जाता है। और दूसरे नंबर में क्या पाया जाता है? सर इनका दूसरा गुण होता है कि इनमें फ्लैजेला पाया जाएगा यानी इनमें कशाभिका पाया जाएगा। फ्लैजेला मतलब कशाभिका पाया जाएगा। और एक बात याद रखना है बाबू कि कशाभिका उसमें पाया जाएगा जो क्या होंगे? जो मोटाइल होंगे, और मोटाइल मतलब जो चलनशील होंगे। बात समझ में आया? जो चलनशील होंगे, तो जितने भी चलनशील होंगे उसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। फ्लैजेला का जरूरत बस उस जीवाणु को पड़ता है जो गति करने वाला हो, यानी कि जिस गति में जिस जीवाणु में या जिस जीव में फ्लैजेला होगा वो जीव क्या होगा जी? वो जीव चलनशील होगा। जैसे कि एक जीव का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये बात समझ में आया? तो ये बैक्टीरिया में जो आप फ्लैजेला देख रहे हैं यही है बाबू फ्लैजेला। फ्लैजेला का मतलब क्या होता है? कशाभिका यानी फ्लैजेला के मदद से, फ्लैजेला मतलब कशाभिका, कशाभिका के मदद से कोई भी जीव क्या कर सकता है? सर गति कर सकता है, चलनशील होता है। पूंछ जैसा ये संरचना होता है, टेल जैसा, जो उनको तैरने में, स्विमिंग करने में मदद करती है। ठीक है, तो इनका दो तरह का कोशिका, इनमें दो तरह का इनका गुण हो गया। इनमें रिजिड सेल वॉल कठोर कोशिका भित्ति होगा और फ्लैजेला पाया जाएगा। फ्लैजेला कब पाया जाएगा? जब ये चलनशील होगा तब।
हो गया। लिख लिया। अच्छा, ये तो बात आपको पता है कि ये फोटोसिन ये क्या होते हैं, मतलब कि प्रकाश, ये क्या प्रकाश संश्लेषी नहीं, इनको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं ना जी। बैक्टीरिया तो दोनों होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि ये स्वपोषी हैं और परपोषी हैं। लेकिन अब हम उसमें स्वपोषी का पहला पॉइंट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी का सॉरी फोटोसिंथेटिक हम लोग स्टार पॉइंट करके लिखेंगे। फोटो, अरे ये बात आप लोग को हम बता दिए हैं पिछले क्लास में कि जितने भी जीवाणु हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। तो स्वपोषी के दो प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक यानी रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी यानी जो प्रकाश के मदद से, जो प्रकाश के उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हो, जैसे जो प्रकाश संश्लेषण करते हो जैसे साइनोबैक्टीरिया। और अप्रकाश संश्लेषी सॉरी यानी कि रसायन संश्लेषी यानी जो केमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल पदार्थ के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, उनको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो इसलिए स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। अच्छा, अब इसमें हम लोग फोटो सिंथेटिक हेडिंग डालकर लिखेंगे। फोटोसिंथेटिक हेडिंग डालिए। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कर दीजिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम लिख दीजिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी अब हम लोग को जानना है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का नाम, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। चलिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बारे में बताना नहीं है, ये पहले से बता दिए हैं। वैसे जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाश के उपस्थिति में खुद बना सकते हो, यानी द बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए लिख ही लीजिए, क्यों कहिएगा नहीं लिखवाए। यानी कि द बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर, the bacteria which can prepare their own food, the bacteria which can prepare their own food by itself, the bacteria which can prepare their own food by itself, ब्रैकेट में कर लीजिए, in presence of सनलाइट, itself तक भी हो जाएगा लेकिन ब्रैकेट में कर लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। द बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड फोटो सिंथेटिक, कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाएगा। यानी कि वैसे जीवाणु, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, आया। यानी कि द बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस समझ में आया। यानी कि वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हो, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। तो आइए हम लोग जरा इस चीज को देखें कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गिन नाम नहीं लिखिए इसका भी, इसको कर दीजिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि नाम में दिखना चाहिए बाबू बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गिन यहाँ लिखिएगा तो नहीं लगेगा कि ये बैक्टीरिया है, तो अभी लिखिए खाली साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यानी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकता है। सर अगर ये अपना भोजन खुद से तैयार कर सकता है कहाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल पाया जाता होगा। बात समझ में आया? चलिए तो इसको नोट कर लेंगे और हिंदी बोलें, लिखिए हिंदी। वैसे जीवाणु वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हों, वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हों, वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हों, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हों, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। हो गया? वैसे जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया। हो गया? जैसे साइनोबैक्टीरिया। यानी ये कन्फर्म हो गया कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल उतार लिया। अब हम ये भी बात बता सकते हैं सर कि जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषी तो तभी हो सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस तभी कर सकते हैं जब उसमें हरे पौधों के समान कुछ पाया जाता हो। तो हरे पौधा अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं सर? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे कैसे करते होंगे? तो किसके उपस्थिति में करते होंगे जी? ये सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। तो इसका मतलब सर क्या बीजी यानी साइनोबैक्टीरिया में, क्या इस साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल जैसा कुछ चीजें पाया जाता है क्या? पाया जाता होगा, बिल्कुल पाया जाता होगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा हरा पौधा के समान। तो इनमें भी हरे पौधों के समान कुछ पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है जी? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और इस कारण से साइनोबैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए, सो सॉरी एक मिनट, क्लोरोफिल ए लाइक किसके समान? लाइक ग्रीन प्लांट्स, यानी हरे पौधों के समान साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सो यानी इसलिए दे आर यानी इसलिए ये होते हैं, क्या होते हैं? सो दे आर फोटोसिंथेटिक। बात समझ में आया? साइनोबैक्टीरिया में
हरे पौधों के समान क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषित हो, सॉरी ये हरे पौधों के समान इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हो गया। हो गया। साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। चलिए हिंदी लिख लेंगे इसका। साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान, साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या बोला गया? साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। आया समझ में? अरे आया समझ में? नहीं आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है। सुनिएगा, हम क्या बताएं आप लोगों को। यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात किए थे कि सर यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि वास्तविक जीवाणु। अब हम लोग जानते हैं भाई, जीवाणु जो होता है ये फोटोसिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉफिक तथा हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता है, यानी स्वपोषी तथा प्रकाश, ये स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होता है। अगर ये स्वपोषी होगा यानी कि ऑटोट्रॉफिक होगा तो दो तरह का होगा। कौन कौन? एक फोटोसिंथेटिक का, दूसरा केमोसिंथेटिक। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेटिक पढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो हरे पौधों के समान सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपने भोजन को तैयार करते हैं। बस समझ में आया? अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का नाम हो गया साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया जो है ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो हरे पौधों के समान होता है, और इसलिए ये हरे पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बात समझ में आया? चलिए हो गया। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर अभी यहां हम लोग एगो का संबोधन कर रहे हैं, इजे लगाइए। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहेंगे बोलिए? बीजीए। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड बीजीए, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं बाबू? सर साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को सर बीजीए भी कहा जाता है। अब जैसे बीजीए का पूरा नाम क्या है? सर बीजीए का पूरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, यानी कि नील
हरित शैवाल, ठीक है, नीलहरित शैवाल, नील हरित शैवाल। देखिए इसको नील हरित शैवाल को इसी के कलर में लिख दिया गया, यानी ये नीला और हरा रंग का होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि नीला और हरा रंग का ही होगा, ये रेड कलर का भी होता है, ठीक है, जिसके कारण समुद्र का रंग लाल भी प्रतीत होता है। तो ये नीला और हरा रंग के अलावा काले रंग का भी हो सकता है, सॉरी लाल रंग के, काले रंग बोल रहे हैं, लाल रंग का भी हो सकता है। हो गया, चलिए तो ब्लू ग्रीन एलगी लिख लिए। बीजीए का पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एलगी, यानी एक तरह का ये शैवाल भी होता है। कौन शैवाल है ये? नीलहरित शैवाल भी होता है। अच्छा अब आइए, अब हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। साइनोबैक्टीरिया का कुछ गुण देख लिया जाए, ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए दे आर यूनिसेलुलर। किसके बारे में ये सब हम बात बोल रहे हैं? सब साइनोबैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा एक काम करेंगे, पहले एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, नहीं तो साइनोबैक्टीरिया को बुरा लग जाएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बड़ी अच्छा बैक्टीरिया है भाई, प्रकाश संश्लेषण करता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि इसी को क्या कहते हैं? बीजीए। साइनोबैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं? बीजीए, ठीक है। हो जाएगा, फिर से हिंदी लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग होशियार हो गए हैं। साइनोबैक्टीरिया एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। साइनोबैक्टीरिया या बीजीए के बारे में अब बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं बाबू? दे आर यूनिसेलुलर, सेलुलर, यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ये एक कोशिकीय होते हैं ना जी। साइनोबैक्टीरिया ये एक कोशिकीय होते हैं बाबू, यानी कि जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं ये सब के सब एक ही कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं। उसके बाद क्या बोलिएगा इनके बारे में? सर दे आर, ये तो पता है साइनोबैक्टीरिया कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक, चूंकि ऐसे भी आप मोनेरा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा के अंतर्गत जितना आता है सब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ही है। तो दे आर प्रोकैरियोटिक यानी ये प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश सॉरी सॉरी, गर्मी इतना है ना, दिमागवा काम नहीं कर रहा है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। गर्मी में क्या होता है ना, माइंड हैंग करने लगता है। लाइट आ गया है तो एसी चला दिया जाए, थोड़ा ऑन करिए तो बाबू उसको। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हाँ, दे आर प्रोकैरियोटिक, हटा दीजिए।
चलिए अब इसके कैरेक्टर को लिखेंगे। थोड़ा गर्मी तो है लेकिन क्या किया जाएगा, पहले लिखिए। दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में बताया था, यानी कि इनके केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अच्छा और बताइए और क्या होते हैं ये। दे आर ऑटोट्रॉफिक। अरे ये ऑटोट्रॉफिक ना होते हैं जी, ये खाली स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी में फोटो सिंथेटिक होते हैं, ये इनका गुण है। यानी कि ये स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये स्वपोषी, स्वपोषी में कौन सर, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। अच्छा उसके बाद दे आर कोलोनियल। कोलोनियल का मतलब क्या हुआ, ये कॉलोनी, ये कॉलोनीय होते हैं। ये कॉलोनीय, ये कॉलोनीय होते हैं। कॉलोनीय बोलने का मतलब होता है कि ये झुंड में रहने वाले होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ये कॉलोनीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉलोनी में रहते हैं, एक साथ झुंड में साइनोबैक्टीरिया रहेंगे। ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं और देयर कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलाटिनस शीथ। ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं। किस में रहते हैं जी, कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ये झुंड में रहते हैं। एंड देयर कॉलोनी, द colonies of cyanobacteria। और फैन ऑफ करिए, उसको पीछे वाला इसको भी ऑफ करिए। अरे ऐसे काम नहीं करेगा भाई, जल्दी ऑफ करिए। देख लिए, चलिए हो गया। तो द colonies of cyanobacteria are, the colonies of cyanobacteria are surrounded by, are surrounded by gelatinous sheath। यानी हम क्या बोले हैं, द colonies of cyanobacteria are surrounded by gelatinous sheath। यानी साइनोबैक्टीरिया का जो कॉलोनी होता है वो किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है, तो सर जेलिनुमा आवरण। शीत मतलब होता है आवरण, यानी जेलिनुमा आवरण के द्वारा घिरा होता है। तो द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का कॉलोनी है। ये सब मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया का क्या है जी, सर ये सब झुंड है, कॉलोनी में है बेचारा, कॉलोनियल है, कॉलोनी है। तो ये मान लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया जी, कॉलोनी हो गया। अरे आया समझ में, नहीं ना आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो भी कॉलोनी है ये सब क्या चीज से घिरा हुआ है, सर जेलिनुमा आवरण से घिरा हुआ होता है। और ये मान लीजिए ये क्या हुआ सर, जिलेटिनस शीथ, यानी कि जेलिनुमा आवरण, जेलिनुमा शीथ मतलब आवरण, ये जेलिनुमा आवरण हो गया। जिलाटिनस शीथ उसी को कहा जाता है। ठीक लिए।
यानी द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। हिंदी बोलें। चलिए हिंदी लिखेंगे। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी, कॉलोनी जेलिनुमा आवरण के द्वारा घिरी होती है। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी जेलिनुमा आवरण के द्वारा घिरी होती है। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी जेलिनुमा आवरण के द्वारा, जेलिनुमा आवरण के द्वारा घिरी होती है। हो गया। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी जेलिनुमा आवरण के द्वारा घिरी होती है। उसके बाद अब देखिए, दे आर फिलामेंटस, फिलामेंटस ये तंतुमय होते हैं। दे आर फिलामेंटस यानी ये तंतुमय होते हैं। तंतुमय का मतलब क्या हुआ? यानी देखिए तंतु का मतलब होता है जैसे इस तरह का संरचना इनका होता है। देख रहे हैं ये सिक्कड़ के समान, सिकड़ी जो होता है ना, वैसे इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, जो एक दूसरे से बंधा हुआ रहे। ठीक है, फिलामेंट हो गया। बात समझ में आया? यानी कि ये तंतुमय हो, सॉरी, हाँ ये तंतुमय होते हैं। ये तो कॉलोनी में रहते ही हैं। हम इनको एक बात बताए ही है कि ये कॉलोनियल होते हैं। देखिए ऊपर से हम क्या क्या इनके बारे में बताए हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक ही कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। उसके बाद हम बोले कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब कि ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। उसके बाद द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, यानी कि साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है ये घिरा हुआ जिस आवरण से होता है ना, वो जेलिनुमा आवरण होता है वो, यानी कि वो जेलिनुमा आवरण कहलाता है। उसके बाद दे आर फिलामेंटस, यानी कि ये तंतुमय होते हैं। देखिए इनका शरीर कैसा है, तंतुमय भी होता है। बात समझ में आया? चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे। दे लिव इन, ये कहां कहां रहते हैं साइनोबैक्टीरिया? तो दे लिव इन मेरीन वाटर, मेरीन वाटर, या दे लिव इन मेरीन वाटर या फ्रेश वाटर। ये कहां कहां रहते हैं? तो ये मेरीन वाटर मतलब क्या हुआ? मेरीन मतलब होता है बाबू समुद्रीय जल। ये समुद्रीय जल, यानी कि इसको कहते हैं लवणीय, लवणीय जल भी इसको कहते हैं। सर क्या बात है, समुद्री जल को लवणीय जल क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि समुद्र में रहने वाला जो पानी होता है, समुद्र का पानी टेस्ट में खारा होता है, मतलब उसमें लवण का मात्रा, नमक का मात्रा ज्यादा होता है। तो इसलिए ये इनको हम लोग लवणीय जल कहते हैं। तो ये लवणीय जल या फ्रेश यानी शुद्ध जल, शुद्ध जल, या इसी को हम लोग कहते हैं अलवणीय जल, यानी साफ पानी। ये यानी इनको क्या बोलिएगा, ये समुद्रीय जल यानी लवणीय जल या शुद्ध जल यानी अलवणीय जल में रहते हैं।
तो ये समुद्रीय जल यानी लवणीय जल या शुद्ध जल यानी अलवणीय जल में रहते हैं। ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये बातें हम लोग देख लिए। अच्छा, ये और क्या होते हैं जी? अच्छा, हम शुद्ध जल मतलब समझ रहे हैं, अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब समुद्र को छोड़कर बाकी जितना जल है, पोखरा का पानी, नाला का पानी, बस समझ में आया, तालाब का पानी, नदी का पानी, वो सब शुद्ध जल में आता है, यानी अलवणीय जल में आता है। शुद्ध जल कहने का सेंस इतना ही है कि वहां नमक नहीं होता है, बस बस समझ में आया, यानी अलवणीय जल। अच्छा, ये और भी कुछ होते हैं भाई, क्या होते हैं? तो दे आर टेरेस्ट्रियल अलगी, दे आर टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? स्थलीय। ये स्थलीय शैवाल भी हैं भाई, ये जमीन पर भी स्थल पर भी रहते हैं। बात समझ में आया? जब ये स्थलीय शैवाल बोला गया तो ये कहाँ रहते हैं? ये स्थलीय शैवाल हैं या होते हैं, यह स्थलीय शैवाल होते हैं। बाबू, एल्गी जो है प्लांट का एक प्लांट का जो डिवीजन होता है, भाग, उसमें एल्गी प्लांट का ही एक भाग है, डिवीजन है। तो एल्गी जो है लोअर प्लांट में आता है, निम्न स्तरीय पौधे में आता है। ठीक है, एल्गी जिसको अपने कॉमन भाषा में हम लोग काई बोल सकते हैं, काई। ठीक है, हाँ, तो ये स्थलीय शैवाल होते हैं। काई जो नहीं लगता है, जिसपे आप लोग खड़ा होइएगा तो झुलवा झूला देगा, फिसलन होता है उसमें। ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी कि स्थलीय शैवाल होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, इनके बारे में और भी विशेषता है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन कौन सा वाटर? पॉल्यूटेड वाटर। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, यानी ये दूषित जल में ब्लूम्स का निर्माण करते हैं। ब्लूम्स का यानी बुलबुले जैसा निर्माण होता है, निर्माण करते हैं। ब्लूम्स जो है बुलबुले जैसा संरचना होता है जो पानी में बनता है। तो दूषित जल जहां देखिएगा ना, जहां दूषित जल होगा वहां अक्सर देखिएगा छोटा छोटा बुलबुला जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं जी? तो ये पानी में ब्लूम्स का निर्माण भी करते हैं। चलिए, अब यहाँ जैसे कुछ डायग्राम फिगर जो है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये फिगर जो है आपको दिख रहा है, ये फिगर। तो इस फिगर से आपको, इस फिगर में जो है आपको ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये साइनोबैक्टीरिया है और उसका ब्लूम्स है, उसके ब्लूम्स का फॉर्मेशन है, साइनोबैक्टीरिया है ये। देखिए, ये सब साइनोबैक्टीरिया है। जैसे यहाँ पे जो हरे हरे रंग का जो आप देख रहे हैं, ये सब साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अच्छा, कुछ उसमें परछाई भी दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया का ब्लूम्स है, साइनोबैक्टीरिया है। तो जितने भी जो दूषित जल हो जाता है, जो दूषित जल होता है ना, उसमें ये ब्लूम्स का निर्माण होता है। बात समझ में आया? ये ब्लूम्स का निर्माण कहाँ होगा? तो जहां भी दूषित जल होगा। अच्छा सर, इसका मतलब जहां साइनोबैक्टीरिया होगा वहां ब्लूम्स, जहां साइनोबैक्टीरिया होगा, जब वो देखेगा कि पानी दूषित हो गया तो उसमें क्या चीज का निर्माण करेगा? ब्लूम्स का निर्माण करेगा। इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं ये चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये पानी दूषित हो गया है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हम लोग साइनोबैक्टीरिया को ये बात भी बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया दूषित जल के सूचक होते हैं, मतलब कि प्रदूषण के सूचक होते हैं कि नहीं? जहां प्रदूषण होगा वहीं पे ना ये ब्लूम्स बनाएंगे, मतलब कि ब्लूम्स बना मतलब समझ में आ गया कि वहां ये पानी दूषित हो चुका है। तो यानी कि आप ये बात को भी बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया दूषित जल के सूचक होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एरो देकर। साइनो बैक्टीरिया आर द indicator of cyanobacteria are the
इंडिकेटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर। बात समझ में आया? बोल सकते हैं ना ऐसे? यानी कि साइनो बैक्टीरिया दूषित या प्रदूषित जल के सूचक होते हैं। आया समझ में? सूचक होते हैं। बस हो गया साइनो बैक्टीरिया का गुण, या और भी कोई गुण है? हो गया? चलिए बस हो गया, ठीक है, इतना गुण काफी है। ये सबको आप लोग घर से याद करके आ जाएंगे। इसके बाद का जो भी टॉपिक है कल हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ बात किया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन, और सुनिएगा, हेलो, अब इसमें एक बात और देख लीजिए। एक साइनोबैक्टीरिया अभी तक आपको साइनोबैक्टीरिया कैसा दिख रहा था? ये हरे रंग का, लेकिन आपको पता है ये रेड कलर का भी होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है बाबू ये रेड कलर का भी होता है। अभी तक तो आप इसको देख रहे थे कि ये ब्लू और ग्रीन कलर का, लेकिन ये रेड कलर का भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर के ही नहीं होते हैं, ये रेड कलर में भी होते हैं। तो उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। क्या नाम है जी उनका? ट्राइकोडेस्मियम। और ट्राइकोडेस्मियम जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नीलहरित शैवाल होता है, उसके कारण पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो एक बात आप बोल सकते हैं कि अगर किसी समुद्र का रंग लाल दिख रहा है, समुद्र के पानी का रंग लाल है, तो उसका एक कारण कौन हो सकता है? ट्राइकोडेस्मियम यानी साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। ट्राइकोडेस्मियम नामक साइनोबैक्टीरिया जो है उसका वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, तो नाम से तो लग रहा है ब्लू ग्रीन ऑल्ग यानी नीला हरित, नीला और हरा रंग का, लेकिन ये नीले और हरे रंग के अलावा रेड रंग के भी रेड कलर के होते हैं। तो इसको हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आप सब याद करके आएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। ओके, थैंक यू।